LP UP ऑनलाइन अप्लाई 2025 टोटल 4500 नंबर ऑफ पोस्ट का वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका सारा प्रोसेस, सारा गाइड रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्ट मेथड में कैसे फिलअप करना है। अगर आपका कुछ स्टेप्स मिस्टेक हो गया तो आपका कैंडिडेट जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको पूरा करेक्ट मेथड में अप्लाई करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो अदरवाइज आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस इंटरफेस पे आना पड़ेगा। इस इंटरफेस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके डायरेक्ट आपको लोग इस इंटरफेस पे आ जाओगे। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डैशबोर्ड का सेक्शन। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, अप्लाई फॉर लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एडवर्टाइजमेंट और जो वैकेंसी वाइज डिटेल है आपका पोस्ट वाइज, तो कौन से पोस्ट में, कौन सा कास्ट में, कितना नंबर पोस्ट का वैकेंसी है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 मार्च 2025 8 PM से स्टार्ट हो गया। और जो लास्ट डेट है आपका 8 अप्रैल 2025 है टिल 8 PM, ठीक है। और आपका यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद ईमेल आईडी भी दिया गया है, इसमें आप लोग ईमेल कर सकते हो। और जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है आपका नोटिस 1, नोटिस 2 दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर लिविंग चिल्ड्रेन का सेक्शन है। तो अगर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अपलोड कर सकते हो, फिलअप करके, ठीक है। इसके बाद नोटिस 1, नोटिस 2 दिया गया, आप लोग देख सकते हो। तो अभी आपको अप्लाई करना है, तो आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोअर प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, तो दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपका पोस्ट डिफरेंट है। और आपका लोअर में एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है जो आप लोग DLED डिग्री से अप्लाई कर सकते हो, और अपर प्राइमरी में आपको BEd डिग्री मस्ट मैंडेटरी है। तो मैं आपका अप्लाई फॉर अपर प्राइमरी जो है यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाता हूँ। अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी दोनों सेम ही है, सिर्फ आपका पोस्ट का डिफरेंट पोस्ट नेम है। इसके बाद आपका यहाँ पे लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी का सेक्शन है, लॉगिन का सेक्शन है। इंपॉर्टेंट डेट आपका दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कब है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू अप्लाई का सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पोस्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, लोअर प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, जो उनसे पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने अपर प्राइमरी ले लिया। इसके बाद अप्लाई फॉर द पोस्ट फॉर अपर प्राइमरी स्कूल, तो हम लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, हिंदी टीचर, तो असिस्टेंट टीचर ही हम लोग अप्लाई करेंगे। कद चूज ऑफ मीडियम, तो आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, आसामीज, बंगाली, गारो, जौन सा मीडियम आपको चाहिए। इसके बाद आपका अप्लाइड टेट, तो आपको कौन सा टेट है, आसाम टेट है या फिर सेंट्रल टेट है, जौन सा टेट है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम क्या फिलअप करना है, एप्लीकेंट का मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम जो है आपको फिलअप कर लेना है, मिडिल और लास्ट नेम। मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है जो आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है। इसके बाद ईमेल आईडी एज ए यूजर आईडी, तो आपका ईमेल आईडी यूजर आईडी रहेगा। तो आपको जो ईमेल आईडी है आपको अच्छे से देख के फिलअप करना है, वही ईमेल आईडी आपका इन फर्दर जब आप लोग लॉगिन करोगे ईमेल आईडी आपको एज ए यूजर आईडी आपको यूज करना पड़ेगा। इसके बाद क्रिएट पासवर्ड, तो आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और आपका न्यूमेरिक वैल्यू और एक नंबर होना है। ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करना है और यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे लोअर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोअर प्राइमरी सिलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोअर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर ही रहेगा, ये सिलेक्ट करना है। मीडियम, बाकी अप्लाई टेट ये जो सारा है सब सेम रहेगा, सिर्फ आपका यहाँ पे पोस्ट नेम चेंज होगा, ठीक है। तो जौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस कुछ आपका ऐसा खुल जाएगा। तो नेक्स्ट इंटरफेस आपका ऐसा खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा, यू हैव कंप्लीटेड इनिशियल स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका इनिशियल स्टेज है रजिस्ट्रेशन का वो आपने कंप्लीट किया है। प्लीज लॉग इन बिलो टू फिल द फॉर्म, अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था। तो और ये आपका इनिशियल स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अभी आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो आपका टेट कैटेगरी के सेक्शन में जो आपने टेट कैटेगरी सिलेक्ट किया वो रहेगा, यूजर आईडी रहेगा, सब जो आपका पासवर्ड है आपको यहाँ पे स्टार मार्क के सिंबल पे दिखाई गया है। तो आपका लॉगिन के लिए यहाँ पे टेट कैटेगरी, अप्लाई टेट, ईमेल आईडी एज यूजर आईडी, इसका पासवर्ड आपका रहेगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, या फिर अगर आप लोग जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ से लॉगिन करना है तो वहाँ से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। होम के सेक्शन पे क्लिक करके आपको जो इंटरफेस मिलेगा वहाँ पे लॉगिन का सेक्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन का पेज मिलेगा, तो आपको लॉगिन करना है। तो हम लोग यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे खुल जाएगा। दिस सेशन इज वैलिड ओनली फॉर 30 मिनट, तो 30 मिनट के अंदर पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको फिलअप करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका यहाँ पे है सर्टेन फील्ड विद हैशटैग आर इनएक्टिव एंड डिटेल ऑफ विच कैन नॉट बी चेंज, जो आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था वो डिटेल्स आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेट कैटेगरी आपका रहेगा, जो आपने टेट कैटेगरी सिलेक्ट किया था। इसका प्रेफरेंस फॉर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको अप्लाई करना है।
फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। इसके बाद जो आपने पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया था वो पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका टेट क्वालिफिकेशन, तो टेट क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको सेंट्रल टेट जो आपने सेलेक्ट किया था, अगर आपका आसाम टेट है, आसाम टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसका टेट रोल नंबर फिलअप करना है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था, टोटल मार्क आपका 150 रहता है टेट में, कितना मार्क ऑब्टेन किए हैं आप लोग को फिलअप करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा, कौन से स्टेट से आप लोग हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो अप्लाई किया था आसाम टेट, कौन से स्टेट से अप्लाई किया था वो रहेगा। इसका टेट सर्टिफिकेट नंबर, लैंग्वेज 1 इन द सेंट्रल टेट कौन सा था, इसका लैंग्वेज 2 कौन सा था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अप्लाई इन स्कूल मीडियम, तो आपका यहाँ पर आसामीज मीडियम ऑलरेडी रहेगा, हमने आसामीज मीडियम सेलेक्ट किया था। पर्सनल डिटेल का सेक्शन, पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था। फर्स्ट नेम ऑलरेडी फिलअप रहेगा, मिडिल नेम लास्ट नेम आपको ऑलरेडी फिलअप रहेगा क्योंकि ये आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो फादर्स नेम फिलअप करना है, मदर्स नेम फिलअप करना है, गार्जियन नेम फिलअप करना है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है फिर भी आपको फिलअप करना है। इसका डेट ऑफ बर्थ आपको डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आप लोग मैरिड हो या फिर अनमेरिड हो सिलेक्ट करना है। मैरिड रहने से स्पोर्ट्स नेम प्रोवाइड करना है, अगर अनमेरिड हो तो ये सेक्शन आपको जो स्पोर्ट्स नेम का सेक्शन है वो आपको नहीं फिलअप करना है। इसका कास्ट कैटेगरी, तो आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो कास्ट आपको सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था। इसके बाद आपका यहाँ पे है आर यू फ्रॉम टी ट्राइब और आदिवासी कम्युनिटी, तो आदिवासी और टी ट्राइब कम्युनिटी के लिए आपको कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओबीसी और एमओबीसी ये लोग टी टाइप कम्युनिटी पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर हो तो यस करना है, यस करने से आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू टी टाइप और आदिवासी कम्युनिटी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। गार्जियन मोबाइल नंबर फिलअप करना है। इसका नेक्स्ट है आपका एड्रेस डिटेल प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका जो एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। प्रेजेंट और परमानेंट दोनों आपको फिलअप कर लेना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है। एक एड्रेस फिलअप करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद टिक करने से परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जनरल डिटेल, जनरल डिटेल के सेक्शन में आधार नंबर आपको फिलअप करना है। इसके बाद आर यू एन इंडियन सिटीजन, इसको आपको यस पे सिलेक्ट करना है। इफ यस हाउ, तो आपको यहाँ पे बाय वर्ड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद हैव यू रिप्रेजेंटेड इन स्पोर्ट्स, तो आपको स्पोर्ट्स के लिए अलग से आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप लोग स्पोर्ट्स पे रिप्रेजेंट किए हो तो आपको ये सिलेक्ट करना है, स्टेट नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अगर यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेटेड इनका आपको डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा देना है। इसके बाद आपका हैव यू रिप्रेजेंटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज़, तो आप अगर आप लोग रिप्रेजेंट किए हो स्टेट नेशनल जो भी आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने से आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट है आर यू मेंबर ऑफ एनसीसी, अगर आप लोग एनसीसी मेंबर तो एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, अगर हो तो ये सिलेक्ट करना है। बी सी जो भी एनसीसी सी है या फिर बी है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी सेक्शन, आप लोग पीडब्ल्यूडी सेक्शन से बिलोंग करते हो क्या, हो तो यस करना है, नहीं तो नो सिलेक्ट करना है। यस करने से आपको डिटेल फिल करना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग तो कौन सा है आपका HSLC, टोटल मार्क्स कितना था, ऑब्टेन मार्क आपको कितना मिला था, परसेंटेज आपका कितना था, फिलअप करना है। इसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर बेटरमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाई सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 12th एग्जाम, तो आपने हाई सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 12th एग्जाम के लिए बेटरमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था क्या, अगर किया था तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं किया था आपको नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग यस सिलेक्ट करते हो, betterment improvement marks in respect of high secondary senior secondary inclusion exams will be considered only in the same subject which were originally taken by the candidate. Only the first betterment examination improvement of the marks will be taken into account. तो आपने जो फर्स्ट बेटरमेंट एग्जाम दिया था वही मार्क्स आपको कंडक्ट किया। अगर आप लोग 2-3 बार बेटरमेंट एग्जाम दिए हो तो आपको वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो सिलेक्ट करना है। 12th स्ट्रीम आपका क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है। इसका 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल जो आपका है, 12th का क्वालिफिकेशन रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क ऑफ 10, बोर्ड स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। इसका चूज योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने डीएड किया है या फिर बीएड किया है या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बीएड किया था तो बीएड को सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर प्रोवाइड करना है, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। सर ग्रेजुएशन का डिटेल आपको फिलअप करना है, ग्रेजुएशन का कौन सा ग्रेजुएशन है वो डिग्री आपको फिलअप करना है। रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क, मार्क ऑफ 10, इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद मास्टर्स का क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको फिलअप करना है, नहीं है तो नहीं चाहिए। तो मास्टर डिग्री आपको फिलअप करना है, क्या मास्टर डिग्री आपने क्या है, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क, मार्क ऑफ 10, यूनिवर्सिटी, स्टेट। इसके बाद है आपका सर्विस डिटेल, आर यू एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्स, तो आप लोग एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्स हो क्या, हो तो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से आपको डिटेल फिल करना पड़ सकता है, अगर नहीं तो नहीं सिलेक्ट करना है। इसके बाद आर यू वर्किंग एज ए टीचर, तो आप लोग वर्किंग एज ए टीचर हो क्या, यस है तो आपको रेगुलर, स्टेट पुल, कॉन्टेक्चुअल है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप लोग यस करते हो रेगुलर या फिर स्टेट पुल, कॉन्टेक्चुअल कंडक्ट पे जो भी है तो आपको गिव डिटेल ऑफ योर वर्किंग एज ए टीचर
स्कूल नेम, इसका नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग वर्किंग कर रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर का सेक्शन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सारा डिटेल फिल हो जाने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कुछ ऐसा पॉपअप होगा, दिस सेशन इज वैलिड ओनली फॉर 30 मिनट का आपका सेक्शन रहेगा। जो आपने डिटेल फिल किया प्रोफाइल में वो सारा डिटेल आपका फिल हो गया। अभी आपको क्या क्या अपलोड करना है, अपलोड योर फोटो। जो फोटो का साइज है लेस देन 50 KB होना चाहिए। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है लेस देन 50 KB होना चाहिए। इसके बाद आपको HSLC का एडमिट कार्ड है जिसका साइज आपका 300 KB होना चाहिए, ये PDF फाइल में अपलोड करना है। और आपका HSLC का मार्कशीट है PDF फाइल में अपलोड करना है 300 KB। इसके बाद आपका जो है अपलोड HSSLC जो आपका मार्कशीट है 400 KB में होना चाहिए PDF फाइल में। इसके बाद आपका HSLC सर्टिफिकेट 300 KB पे PDF फाइल में अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड टेट मार्कशीट PDF फाइल में अपलोड करना है 400 KB। टेट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका साइज 300 KB होना चाहिए। इसके बाद आपका अपलोड बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed का जो आपका मार्कशीट है वो अपलोड करना है, लेस देन 1 MB होना चाहिए जो आपका PDF फाइल में होना है। कब बैचलर ऑफ एजुकेशन जो B.Ed का आपका पास सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, लेस देन 300 KB होना चाहिए PDF साइज में। सर ग्रेजुएशन का मार्कशीट है अपलोड करना है जिसका साइज आपका लेस देन 1 MB होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। सर अपलोड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो पास सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना है, लेस देन 300 KB होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। सर आपको अपलोड मास्टर्स का जो ऑल मार्कशीट should be converted into one PDF फाइल एंड अपलोड। जो मास्टर्स का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है लेस देन 400 KB में PDF फॉर्मेट में। सर मास्टर्स का जो पास सर्टिफिकेट है पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है लेस देन 300 KB में। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिसका साइज आपका लेस देन 300 KB होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस का जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जैसे वोटर ID, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ आसाम, ओनली PDF फाइल में अपलोड करना है जिसका साइज आपका 300 KB है। इसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना है जिसका साइज आपका लेस देन 300 KB होना चाहिए, वो भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके सबमिट करना है। तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे है क्लिक हियर टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन आएगा, प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है या अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप लोग एडिट कर सकते हो क्लिक हियर टू एडिट के सेक्शन पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे है योर एप्लीकेशन इज नॉट येट कंप्लीटेड, प्लीज प्रीव्यू एंड सबमिट दिस फॉर्म। तो आपको प्रीव्यू ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, इसका सारा डिटेल आपको देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने से ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है, मेंशन किया गया है योर एप्लीकेशन इज नॉट येट कंप्लीटेड। तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक आप लोग प्रीव्यू और सबमिट के सेक्शन पे क्लिक नहीं करते हो, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ चेंज करना है, तो क्लिक टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन पे क्लिक करके आप लोग एडिट कर सकते हो बिफोर फाइनल सबमिट। तो आपको सारा डिटेल एक बार चेक करना है, जो आपने डिटेल फिल किया सारा करेक्ट है कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको ये बाय क्लिकिंग दिस चेक बॉक्स का सेक्शन है, यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद फाइनल सबमिट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट आउट करके रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर यूज। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग लोअर प्राइमरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो लोअर प्राइमरी सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपर प्राइमरी सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस था। तो सारा डिटेल, सारा स्टेप्स मैंने आपको दिखा दिया, कौन सा स्टेप पे क्या डाटा फिल करना है। फिर भी आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपका हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जब इन फ्यूचर इसी तरह इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो को भी पब्लिश होगा इस चैनल पे तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।